हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। ये वीडियो विशेष रूप से उनके लिए इम्पोर्टेंट है जो कि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के पद के लिए उम्मीदवार हैं और जिन्होंने काफ़ी लंबे टाइम से इसके वैकेंसी का वेट किया है। तो फाइनली ये वैकेंसी आउट हो चुकी है और यहाँ पे सारा कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहें फॉर लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए विज्ञापन संख्या दिया हुआ है। तो 2022 शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के कुल 6421 पदों के नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय नागरिक तथा बिहार राज्य के निवासी उम्मीदवार से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो यहाँ पे पदों की संख्या वगैरह दी हुई है, क्रम संख्या है, कोटि है, अनुमान्य पदों की कुल संख्या है और 35% क्षैतिज आरक्षण महिलाओं को दिया जा रहा है। कोटिवार आरक्षण मिल रहा है। सबसे पहले अनारक्षित वर्ग की बात करें तो कुल पद हैं 2571, जिसमें से कि 903 पद जो है महिलाओं के लिए रिजर्व है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी खुशखबरी की बात है कि उनके लिए भी 6 से 39 पद हैं, जिसमें से 189 पद महिलाओं के लिए रिजर्व है। अनुसूचित जाति के लिए 1027, जिसमें 385 महिलाओं के लिए। अनुसूचित जनजाति के लिए 66 पद हैं, जिसमें से कि 20 पद महिलाओं के लिए रिजर्व है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1157, जिसमें से 426 महिलाओं के लिए और पिछड़ा वर्ग के लिए 769, जिसमें से कि 256 महिलाओं के लिए। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए स्पेशल 192 सीटें हैं। तो कुल मिलाकर के 6421 पद हैं, जिसमें से कि 2189 पद महिलाओं के लिए रिजर्व है। उसके बाद कहा जा रहा है कि स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोते वगैरह के लिए 2% कुल पदों की संख्या के पद आरक्षित हैं, जिसमें से कि 128 सीटें आती हैं। उसके बाद यहाँ पे दिव्यांग जनों के लिए भी अलग से 4% का आरक्षण मिल रहा है, जिसमें से कि दृष्टि बाधित के लिए 67, मूक बधिर के लिए 65, अस्थि दिव्यांग के लिए 63 और मनोविकार और बहुदिव्यांग के लिए 62 सीटें हैं। और ये कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रमंडलवार स्वच्छ रोस्टर विवरणी आयोग के वेबसाइट www.bps.bih.nsc.in पर उपलब्ध है। और कहा जा रहा है कि विज्ञापित पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। वेतनमान की बात करें तो 35,000 एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अन्य भत्ते वगैरह दे होंगे। बात कर लेते हैं शैक्षणिक योग्यता की। तो भारत का नागरिक होना चाहिए तथा बिहार राज्य के निवासी होने चाहिए और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग महिला एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 5% की छूट दी जाएगी। मान्यता प्राप्त संस्था से बीएड, बीएड, बीएससी उत्तीर्ण होना आवश्यक है और वर्ष 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षक हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना भी आवश्यक है। अनुभव की बात करते हैं, जो कि काफ़ी मैटर करता है। इसके लिए केस वगैरह भी किया गया था हाईकोर्ट में। तो फाइनली सुनवाई आने के बाद ये विज्ञापन जारी हुआ है। तो क्या कुछ है अनुभव, हम लोग देखते हैं। राज्य सरकार के विद्यालय में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष की लगातार सेवा होनी चाहिए। सीबीएसई, आईसीएसई, पीएसईबी के स्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालय में माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 12 वर्ष की लगातार सेवा होनी चाहिए और राज्य सरकार के विद्यालय में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक पद पर न्यूनतम 8 वर्ष की लगातार सेवा होनी चाहिए। तो जो कैंडिडेट प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे थे उनके लिए भी गुड न्यूज़ है कि वो भी अगर 10 या 12 वर्षों की लगातार सेवा दे चुके हैं तो उन्हें भी इसमें भाग लेने का मौका मिलेगा। उसके बाद कहा जा रहा है कि सीबीएसई, आईसीएसई, बीएसईबी से अस्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालय में उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष की लगातार सेवा होनी चाहिए। उक्त अवधि की गणना योगदान की तिथि अथवा प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि जो बाद की तिथि हो के आधार पर की जाएगी। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उसका जवाब जरूर से जरूर आपको मेरे चैनल पे मिलेगा। शैक्षणिक योग्यता व अनुभव की बात कर लिया जाए तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 28/3/2022 है। और यहाँ पे उम्र सीमा की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि सीबीएसई, आईसीएसई, सीबीएसई से संबद्धता प्राप्त विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के लिए दिनांक 1/8/2021 को न्यूनतम आयु 31 वर्ष तथा अधिकतम आयु 47 वर्ष होना चाहिए। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि वार्धक्य सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित है। क्रमिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प संख्या वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है। जो 3 वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हों को उच्चतर वेतनमान की सेवा समूह में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्षों की छूट दी जाएगी। बिहार सरकार के सरकारी सेवक को आयु सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। समान प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प संख्या वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है। दिव्यांग अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट अनुमान है, मतलब कि जो दिव्यांग हैं, पीएच कैंडिडेट हैं, उनको भी अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी।
क्रमिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक में भूतपूर्व सैनिकों की उम्र सीमा में 3 साल की छूट मिलेगी। और यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट है चयन की प्रक्रिया कैसी होगी, तो लिखित परीक्षा के आधार पे होगा। परीक्षा का प्रारूप दिया हुआ है। विज्ञापित पदों की विरुद्ध नियुक्ति हेतु योग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए आयोग द्वारा लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यह परीक्षा 150 प्रश्नों की होगी जो वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय होंगे, जिसमें सामान्य अध्ययन से 100 अंक, B.Ed कोर्स से संबंधित 50 अंकों की परीक्षा OMR सीट पर ली जाएगी, मतलब कि ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित है तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटे जाएंगे। जी हाँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। और जिन प्रश्नों के आप उत्तर नहीं देंगे वो 0 अंक होगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। उसके बाद कहा जा रहा है कि साक्षात्कार भी लिया जाएगा। जी हाँ, इंटरव्यू भी होगा। इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, वो भी दिया हुआ है। तो कहा जा रहा है कि क्रमिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या, दिनांक वगैरह दिया हुआ है। इसमें शामिल वर्ग के उम्मीदवारों से 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को 34% एवं अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं तथा निःशक्त उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अंतिम रूप से सफल उम्मीदवारों के संवर्ग से आवंटित सभी अधिमानता विभाग द्वारा प्राप्त किया जाएगा। अंतिम रूप से सफल उम्मीदवारों के चयन के पश्चात चयनित अभ्यर्थी का पदस्थापन, जी हाँ, जहाँ पे उनकी नियुक्ति की जाएगी वो मेरिट कम चॉइस के आधार पर किया जाएगा। मतलब वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस जगह पे उनको नियुक्ति होनी है। आयोग द्वारा विज्ञापित ऑनलाइन आवेदन पत्र में शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा योग्यता एवं अनुभव से संबंधित स्व घोषणा के आधार पर उनकी उम्मीदवारी का मूल्यांकन किया जाएगा। उसके बाद कहा जा रहा है कि विषयों का स्तर एवं विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट www.ppsc.bis.nic.in पर उपलब्ध है। तो लगभग सारे अपडेट्स आपको इसमें मिल चुके हैं। यहाँ पे देखिए सारा कुछ यहाँ पे अपडेट है। आरक्षण वगैरह का भी कहा जा रहा है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ उन्हें नहीं मिलेगा और जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका अस्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार राज्य के मूल निवासी हैं। बाहरी कैंडिडेट को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आवेदन में दिया गया अस्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए अस्थायी निवास अनुमान्य होगा। उसके बाद कहा जा रहा है कि जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास वगैरह सारा कुछ, डोमिसाइल प्रमाण पत्र वगैरह आपको देना होगा। और लगभग सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोटिवद्ध जो है सारा कुछ कोड वगैरह कैसे कुछ करना है, फॉर्म कैसे भरना है, तो उन सब के लिए ये यहाँ पे है दिया हुआ। आरक्षित कोटि है, ऑनलाइन आवेदन में आरक्षित कोटि और कोटि जो डालेंगे उसका कोड यहाँ पे दिया हुआ है जो कि ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने टाइम आपको अंकित करना होगा। बाकी सारा कुछ वही है, कैंडिडेट्स वगैरह का सारा यहाँ पे दिया हुआ है, क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या कुछ होना चाहिए और कैसे ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किया जाना है, वो सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। आप लोग PDF को डाउनलोड करके सारा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और यहाँ पे शुल्क की बात करना है कि फॉर्म भरने में क्या कुछ लगेगा, तो सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपये लगेंगे। केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये लगेंगे फॉर्म डालने में और बिहार राज्य की अस्थायी निवासी सभी महिला उम्मीदवारों के लिए 200 रुपये, मतलब कि बिहार राज्य की जितनी भी महिलाएं हैं उन्हें फॉर्म अप्लाई के लिए केवल 200 लगेंगे। दिव्यांग अभ्यर्थियों को 40% या उससे अधिक के लिए 200 रुपया लगेगा। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि अभ्यर्थी को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा। ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा। जी हाँ, पेमेंट भी आपको ऑनलाइन ही करना होगा। यहाँ पे दिनांक दिया हुआ है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है दिनांक 5/3/2022 और अंतिम तिथि है 28/3/2022। कहा जा रहा है कि आयोग कार्यालय में स्पीड पोस्ट या निबंधित डाक से आवेदन की हार्ड कॉपी भेजने की आवश्यकता नहीं है, अपितु अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव से संबंधित सभी प्रमाण पत्रों, अंक पत्रों तथा आरक्षण से संबंधित सभी प्रमाण पत्रों आदि को अपलोड करना पड़ेगा। जब आप फॉर्म अप्लाई करने जाओगे तो उस टाइम आपको सारे प्रमाण पत्रों को अपलोड करना होगा, जैसा कि NVS, KVS वगैरह की वैकेंसी में भी सारी चीज़ें स्कैन करके मांगा जाता है। तो लगभग सारे अपडेट्स हो चुके हैं, तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म किया जाता है। कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल देना। और हाँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।